बच्चा हो, बूढ़ा हो या फिर जवान, हर किसी के लाइफ में एक लक्ष्य तो होता ही है। उसके एज के अकॉर्डिंग वो चेंज होते रहता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। बच्चा जैसे ही माँ के गर्भ से बाहर आता है, उस समय उसका लक्ष्य होता है सिर्फ दूध। यानी कि जब जब उसे भूख लगती है, उसे दूध की रिक्वायरमेंट होती है। और जैसे ही ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है, वो चुप हो जाता है। और जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ खेलता कूदता है, वैसे वैसे उसकी रिक्वायरमेंट भी चेंज होती रहती है। यानी कि अगर वो किसी बच्चे के पास टॉयज़ देख ले, किसी बच्चे के पास अगर टॉफ़ी देख ले, तो उसे उसी की ज़िद हो जाती है। उस समय बस उसे उसी की सनक होती है, मुझे ये चाहिए। पेरेंट्स किसी भी तरह से लाके उसे देते हैं। तो ये हो गई बच्चे की लक्ष्य की प्राप्ति। फिर जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, यंग होता है, एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद उसका टारगेट एक अलग टाइप का सेट होता है। यानी कि अपनी लाइफ को सेट करने के लिए ये लक्ष्य डिफरेंट डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। जैसे मुझे ये पाना है, मुझे वो पाना है। कई लोग गलत टाइप के लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, लेकिन कई लोगों का टारगेट होता है कि लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करना है। लेकिन गलती कहाँ पे हो जाती है कि अपने लक्ष्य के बारे में, जो भी आपने सेट करी है उसके बारे में ढिंढोरा पीटना। आई मीन टू से, अगर किसी भी चीज़ के बारे में आपने गोल सेट कर ली है, तो उसके बारे में आप पहले ही अगर किसी को बताना शुरू कर देते हो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लाइफ में मैं ये करने वाला हूँ, तो यहीं पे क्या होती है ना कि आप जिस भी तरह की थॉट्स रख रहे हो, आपकी थॉट्स में बदलाव आने लगती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपके लक्ष्य के बारे में औरों को पता चलता है, आपकी जो भी लक्ष्य है उसकी शेप एंड साइज चेंज होने लगती है। उसके थॉट्स पैटर्न चेंज हो जाती है, क्योंकि लोग कुछ और सलाह देंगे, कुछ और तरीके की बात बताएंगे। फिर आपको खुद में एक डाउट्स लगेगा कि मेरे में वो कमी है, मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर लोगों ने ये कह दिया कि तुमने ये इस टाइप की लक्ष्य क्यों सेट करी, तुमसे तो होगा ही नहीं, तो उस समय आप खुद पे कॉल इन क्वेश्चन करोगे कि सही में मेरे से नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जिस भी तरह की लक्ष्य आप सेट कीजिए, अपने तक ही सीमित रखिए। क्योंकि आपको अगर अपने काम करने हैं, उस पे हार्ड वर्क करनी है, नेम फेम सक्सेस हर चीज़ आपको चाहिए, आपको पता है कि किस तरह से आपको अपने लक्ष्य पे काम करना है, तो किसी और को इसके बारे में बताने से कोई भी बेनिफिट नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी बहुत सारे नुकसान हैं। नुकसान नंबर 1 बताती हूँ कि अगर आपने कह दिया कि मैं 1 साल के अंदर अपने बिजनेस को बिल्डअप करने वाला हूँ, बहुत बड़ी कार लेने वाला हूँ, बहुत बड़ा मुझे घर चाहिए, मुझे ये चाहिए, मैं वो कर लूँगा, और किसी भी तरह की अगर ऑब्स्टिकल्स आने लगी, किसी भी तरह की समस्या अगर बीच में आ गई, लोगों को तो नहीं पता, लेकिन वो ताने कसने लगेंगे, फिर आपकी खिलियाँ उड़ाएंगे, आपके पीछे पड़ जाएंगे। फिर उस समय आप क्या करोगे? नंबर 2 नुकसान है लैक ऑफ कंसंट्रेशन। यानी कि आप कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाओगे। कंसंट्रेशन के साथ अगर काम करोगे तो शायद आपका लक्ष्य बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आप क्या होगे, अगर ये सब बोलने के चक्कर में जैसे आप पढ़ते हो, लोगों से बातें करने लगते हो, तो आपको अपने लक्ष्य के बारे में अच्छी तरह से पता है ना कि आपका मन कहाँ लग रहा है। आप बिजनेस करने वाले हो तो क्यों बिजनेस कर रहे हो, जॉब करने वाले हो तो क्यों जॉब कर रहे हो। लोगों को तो इसके बारे में नहीं पता, सिर्फ लोग बातें बनाते हैं। तो इसका बहुत बड़ा नुकसान है कि कंसंट्रेशन से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। नंबर 3 नुकसान है फोकस। आप फोकस नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर लोग आपके लक्ष्य के बारे में थोड़ी बहुत भी अगर बातें बनाते हैं, आपको मिसगाइडेड कर देते हैं, तो फिर आपका ध्यान पूरी तरह से यानी कि 100% उस पर नहीं लगेगा। आप कहीं ना कहीं लोगों की बातों के बारे में सोचते रहोगे, और वही बातें आपके दिमाग में दिन रात घूमती रहेंगी कि शायद लोग सही कह रहे हैं, कि अगर मैं अपने लक्ष्य को नहीं पा सका, अगर फेल हो गया, तो फिर मैं क्या करूँगा, मेरे तो साल खराब हो जाएंगे ना। तो ज़रा सोचिए, आपकी ये छोटी सी बातें अगर किसी और के कानों तक जाती है और धीरे धीरे करके वो फैलने लगती है, तो उससे डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, फोकस में कमी हो सकती है, और आपकी खिल्ली भी उड़ाई जा सकती है। कितने सारे दुष्परिणाम हैं। तो इन शॉर्ट यही कहना चाहूँगी कि अपने लक्ष्य अपने तक सीमित रखें, ताकि आप पूरी डेडिकेशन के साथ, फोकस के साथ और कंसंट्रेशन के साथ अपने लक्ष्य को साध सके। एक और एग्जांपल देती हूँ। लोग अगर यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं, तो जब तक सक्सेस नहीं पाते हैं, अधिकतर लोग नहीं बताते, इसलिए नहीं बताते कि अधिकतर लोग को पता भी नहीं है, और कितने लोग इसे बेकार भी समझते हैं। तो ये प्रैक्टिकल बात है कि जब तक कोई अगर नेम फेम सक्सेस नहीं ले लेता, तब तक उस चीज़ के बारे में बताना ही किसी को गलत है। तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये सब गुप्त रखने वाली बातें हैं। मुझे लाइफ में क्या करना है, क्या चाहिए, मेरे से बेटर कौन जानेगा। अगर आप
जो भी खाना खाते हो अपनी चॉइस की खाते हो, अपनी पसंद की खाते हो, तो फिर लक्ष्य भी आपकी पसंद की होनी चाहिए ना। अगर मान लीजिए आप ही की फैमिली में किसी को पसंद नहीं है कि आप बिजनेस को चूज़ कर रहे हो, तो उस समय आप क्या करोगे? उसे छोड़ दोगे और किसी भी सिंपल जॉब में लग जाओगे? ढेर सारे लोग ऐसे हैं जो कि पार्ट टाइम में भी अपनी हॉबी को चूज़ करके उस पे लगे हुए हैं और बाद में जब सक्सेस मिलती है उसी को फुल टाइम करते हैं, फिर अपने पेरेंट्स को एग्री करते हैं, क्योंकि लोगों को यहाँ प्रूफ चाहिए। जब तक कोई प्रूफ नहीं देखेगा ना, आप पे बिलीव नहीं करेगा, और बिलीव नहीं होने से आपके रास्ते में सिर्फ ऑब्स्टिकल्स वो लाएंगे, सिर्फ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। ये भी सबसे बड़ा नुकसान है जो आपको ध्यान में रखना है। आप अपने पेरेंट्स को कहते हैं, अपने भाई बहनों को कहते हैं, अपने दोस्तों को कह देते हैं, इससे क्या होता है, सारे लोग किसी ना किसी तरह की खिचड़ी पकाएंगे और आपके कानों तक वो जाते जाते आपका दिमाग खराब होगा। फिर कहीं ना कहीं आप बहुत बड़े डिस्ट्रैक्शन के शिकार बन सकते हो। तो ये सब सारी चीज़ें एक चैलेंज के रूप में आपके सामने आएंगी, जिसे हैंडल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो सकता है और इंसान स्ट्रगल करने लगता है। तो मेरी तो यही सलाह है कि जिस भी तरह की आपके अंदर इच्छाएं हैं, कामना है अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, छोटी हो या बड़ी ये मैटर नहीं करता। अगर आपके मन में किसी भी तरह की अगर बीज पनप रही है, उसको खुद तक रखें, अपने तक सीमित रखें। साथ जरूर देते हैं, लेकिन अधिकतर देखा गया है कि लोग सपोर्ट नहीं करते। और बस मैं एक बार फिर से समराइज़ करके बताना चाहूँगी कि लक्ष्य हमारे लाइफ का बहुत बड़ा एक पॉइंट होता है, जिसे हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। बहुत सोच समझकर आप डिसीजन लेते हो, किसी चीज़ को करने के लिए अपने लक्ष्य बनाते हो, एक गोल सेट करते हो, तो उस गोल पे अच्छे से काम कीजिए, बजाय कि किसी और को कहने के लिए। क्योंकि अगर लोगों की सोच तक अगर आपका ये लक्ष्य पहुंचाना, तो लोग कभी सीधे से इसका रिप्लाई या फिर आपको सीधे से ये रास्ता नहीं दिखाने वाले कि आप जाओ और अपने लक्ष्य को पा सकते हो। कहीं ना कहीं आपके रास्ते टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे और जितनी भी स्ट्रगल आप अभी तक करते आए हो, उससे ज़्यादा स्ट्रगल आपको करना पड़ सकता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो पे एक लाइक ज़रूर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को पुश ज़रूर कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली अपकमिंग वीडियो आपके तक पहुँच जाए। मैं इसी तरह की वीडियोज़ इस चैनल पे बनाती हूँ। मैं फिर मिलती हूँ ऐसी ही नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।